नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। देश में बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद उनकी पत्नियों का सियासी जंग में आना कोई नई बात नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसे कई राजनेताओं की पत्नियां हैं जो अपने पति की सियासी विरासत को बचाने के लिए मैदान में आने को तैयार हैं। इनमें 3 नाम अहम हैं: हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। तीनों के पति अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए हैं और लोकसभा चुनाव तक इनके बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। ऐसे में माना जा रहा है ये तीनों ही अपने पति की सियासी मैदान को बचाने के लिए फ्रंट फुट से खेल सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेल में बंद ये तीनों ही नेता सत्ताधारी भाजपा के विरोधी खेमे के हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। न्यायिक हिरासत के तहत उन्हें रांची जेल में रखा गया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं। मुंबई में हाल ही में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी जिसे कल्पना सोरेन ने भी संबोधित किया था। जमीन पर भी कल्पना काफी सक्रिय हैं और संथाल परगना में घूम घूम कर लोगों से जन समर्थन जुटा रही हैं। जेएमएम सूत्रों के मुताबिक कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की भी तैयारी पार्टी के भीतर हो रही है। कल्पना गांडे सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। यह सीट हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले खाली करवा दी थी। कल्पना को आगे लाने के पीछे का मुख्य मकसद संथाल परगना में जेएमएम वोटरों को इमोशनली साधना है। कल्पना के भाषण की स्क्रिप्ट भी हेमंत के जेल जाने के इर्द गिर्द ही रहती है। कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी साल 2006 में हुई थी। वो मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंजन जिले की रहने वाली हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले कल्पना एक प्ले स्कूल चलाती थीं। अब दूसरा नाम आता है धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह अभी जेल में बंद हैं। चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें अपहरण के एक मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें 7 साल की सजा हुई है। धनंजय इस बार भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हालांकि जेल जाने और सजा मिलने की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। जौनपुर से अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। धनंजय और श्रीकला की शादी साल 2017 में हुई थी। श्रीकला को लेकर जौनपुर से लखनऊ तक 2 तरह की चर्चा है। पहली चर्चा यह है कि धनंजय सिंह के सिंपैथी वोट को हासिल करने के लिए श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी दिक्कत दे सकती है। सपा और बसपा से टिकट नहीं मिलने पर श्रीकला रेड्डी निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। जौनपुर ठाकुर बाहुल्य सीट है जहां पर 2009 में धनंजय सिंह ने जीत हासिल की थी। 2014 चुनाव में धनंजय को जौनपुर सीट से 65,000 वोट मिले थे। 2022 में धनंजय जौनपुर के मल्लनिही सीट से उम्मीदवार थे जहां उन्हें करीब 80,000 वोट मिले थे। और इस लिस्ट में ताजा नाम जुड़ा है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए कस्टडी में भेजा है। चुनाव के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को सकते में ला दिया है। केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो उनकी पत्नी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकती हैं। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर पिछली बार भी सुनीता ने कैंपेन किया था। इतना ही नहीं, अरविंद को जब ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुनीता ने केंद्र को निशाने पर लिया। इसके अलावा सुनीता ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश भी आज देशवासियों के लिए पढ़ा। सुनीता और अरविंद की शादी साल 1994 में हुई थी। सुनीता भी IAS अधिकारी रही हैं। हालांकि अब वो BRS लेकर परिवार संभाल रही हैं। दरअसल जेल में बंद पति के लिए पत्नियों का मैदान में कूदना सियासी मायने में सबसे मुफीद माना जाता है। इसकी बड़ी वजह सिंपैथी वोटर्स होते हैं। बिहार में लालू यादव, यूपी में गायत्री प्रजापति और आजम खान जैसे कई परिवारों को पत्नी के कमान संभालने का फायदा मिल चुका है। पत्नियों के सियासी मैदान में कूदने से राजनेताओं के सियासी विरासत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। विरासत में सेंधमारी का भी डर नहीं रहता। इन 3 नामों के अलावा आजकल एक नाम की चर्चा और हो रही है और वो नाम है बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद रह चुकी केतकी सिंह का। हालांकि बृजभूषण ना तो किसी मामले में जेल में है न विरोधी दल से, लेकिन पहलवान महिला खिलाड़ियों के विवाद के चलते ऐसी चर्चा है कि उनके सीट से इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद चर्चा में कैसरगंज लोकसभा सीट है।
जिस पर किसी भी दल ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। हर जुमा पर एक ही सवाल है कि क्या सत्ताधारी पार्टी सांसद बृजभूषण या उनके परिवार को टिकट देगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। इसके पहले भी उनके संकट में फंसने पर उनकी पत्नी ने मदद की थी। ठीक इसी प्रकार सियासी असमंजस साल 1996 में था। 91 में पहली बार गोंडा लोकसभा सीट पर कमल खिला था। बृजभूषण शरण सिंह ने करीब 2 दशक से सत्तासीन आनंद सिंह को 1 लाख से अधिक मतों से हराकर राजघराने का तिलिस्म तोड़ा था। लेकिन साल 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण पर संकट के बादल मंडराने लगे और उन्हें टाडा के तहत जेल में जाना पड़ा। तब केतकी सिंह की सियासत में पहली एंट्री हुई थी। पहली बार चुनाव हारने के बाद आनंद सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली और सपा ने गोंडा लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ केतकी ने पूरे चुनाव में भावनात्मक रूप से लोगों के बीच जाकर मत हासिल करने का प्रयास किया। परिवार संभालने के साथ ही केतकी ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम ये 4 पत्नियां ऐसी हैं जो अपना भाग्य आजमा सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनमें से कौन संसद पहुंचती है और कौन अपने घर में रह जाती हैं। धन्यवाद।